तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ इंडिया बिकेम न्यूक्लियर पावर कंट्री। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के अभी चर्चाएँ चल रही है। तो सेम हमारा भी हालत था, ऐसा जैसा ईरान का अभी हालत है, सेम जो हालत था हमारा भी ऐसा ही हालत था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो होमी जहांगीर भाभा ये एक साइंटिस्ट थे जिनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 को। इनको फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही न्यूक्लियर प्रोग्राम का बेस रखा था, फाउंडेशन रखा था एक तरीक़ा से बोला जाए तो। इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 को और जगह था बम्बे, नई मुंबई, नाउ अभी मुंबई बोलते हैं उसको इंडिया में। और वो एक वेल एजुकेटेड पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फैमिली वाले चाहते थे कि ये एक मैकेनिकल इंजीनियर बने और इसलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग की थी कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से, मुंबई से की थी। और हायर एजुकेशन के लिए वो इंग्लैंड चले गए थे, जहाँ से वो बीटेक किए थे, अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए थे। उसके बाद फिर पीएचडी वगैरह भी किए और उस दौरान पढ़ाई करके 1939 में वो फिर से इंडिया वापस आए। और जैसे वो इंडिया वापस आए उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था और तकरीबन ये 1945 तक चला, जिस वजह से ये वापस नहीं जा पाए। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से सारा दुनिया जान चुका था न्यूक्लियर पावर कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो सिमिलरली होमी जहांगीर भाभा भी इस विषय पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और जैसा कि जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले वो JRD टाटा से मिले और इस बारे में बातें की कि सारी दुनिया के साथ अगर चलना है तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी पे रिसर्च करना पड़ेगा और हमें भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा। JRD टाटा इस चीज़ को लेकर के राज़ी हो गए और उन्होंने अपना फंड इस प्रोग्राम के लिए जहांगीर भाभा को, होमी जहांगीर भाभा को दे दिया। कि होमी जहांगीर भाभा को फिजिक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उनका जो फिजिक्स में था, न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और कॉस्मिक रेज के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो 1940 से 1960 में इन्होंने एक तरीक़ा से कहा जाए कि अपना न्यूक्लियर पावर का फाउंडेशन रखा, बेस रखा, जिसमें क्या हुआ कि वो TIFR का फाउंडेशन रखा, जिसको बोलते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और ये जो फाउंडेशन रखे थे वो 1945 में रखे थे, जिसका पर्पस था कि बहुत सारे साइंटिस्ट को ट्रेन करना और फिजिक्स रिसर्च को डेवलप करना होता था। उसके बाद से फिर बार्क का गठन किया उन्होंने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि ट्रॉम्बे में था। ट्रॉम्बे मीन्स मुंबई के अंदर ही एक जगह था ट्रॉम्बे, जो आज वो दादर के पास है। तो वहाँ पे ये बार्क का भी एक तरीक़ा से बोला जाए को फाउंडेशन रखे। उसके बाद से इन्होंने 1956 ईस्वी में अप्सरा नाम का एक रिएक्टर का भी स्थापना की और दूसरा साइरस का 1960 में। तो ये जो दो रिएक्टर हुआ करते थे उसमें उस टाइम प्लूटोनियम का उत्पादन किया जाता था, प्लूटोनियम को प्रोड्यूस किया जाता था। और प्लूटोनियम दरअसल एक ऐसा मटेरियल है जो कि यूरेनियम से पाया जाता है, यूरेनियम का आइसोटोप्स बोल सकते हैं। और उस टाइम यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं किया गया था, क्योंकि यूरेनियम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और ये रहा आपका TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और ये रहा ये अप्सरा। उस टाइम ये अप्सरा का जो रिएक्टर बना था वो एक स्विमिंग पूल टाइप का था। तो प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करने के बाद से क्या किया गया कि जैसे कि वो यूरेनियम को वो 3 स्टेज बोलते थे उसको, 3 स्टेज टेस्ट बोलते थे, न्यूक्लियर टेस्ट बोलते थे। उसमें क्या किया जाता है कि यूरेनियम को इनरिच करने के लिए यूरेनियम को प्लूटोनियम में कन्वर्ट किया जाता है। और यूरेनियम को प्लूटोनियम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक न्यूट्रॉन
जो होता है वो यूरेनियम से कोलैप्स करता है, टकराता है एक तरीक़े से, और ये फिर यूरेनियम ये ऑब्जर्व कर लेता है, तो यूरेनियम 239 बन जाता है। फिर ये आगे चल के कोलैप्स करता है, तो फिर ये क्या बोलते हैं, नेपच्यूनियम 239 बनता है, फिर कोलैप्स करता है आगे प्रोसेस में, रिएक्शन में, तो प्लूटोनियम 239 बनता है। इस तरीक़ा से हमको प्लूटोनियम 239 मिलता है। और ये एक फिसाइल मटेरियल होता है जो कि रिएक्टर में यूज़ करके हम पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, या फिर बम बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो उस टाइम प्लूटोनियम का ही यूज़ किया गया था। आज हम देखते हैं कि ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है, हालांकि उस टाइम यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं किया गया था। यूरेनियम को प्लूटोनियम में कन्वर्ट करके यूरेनियम 238 को, हालांकि दो तरीक़ा से होता है यूरेनियम, एक यूरेनियम 238 होता है, एक यूरेनियम 235 होता है। तो यूरेनियम 238 जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में हमको पाया जाता है। हमारे पास यूरेनियम 238 जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, तकरीबन 99.3% जो होता है वो यूरेनियम हमारे पास मौजूद होता है ऐसे। मगर 0.7% जो यूरेनियम 238 होता है वो 0.7% ही होता है। इसलिए हमारे पास ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम 238 होता है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करके प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको यूज़ करते हैं रिएक्टर में पावर जनरेशन के लिए या फिर उसको आगे करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया प्रोड्यूसेस प्लूटोनियम फॉर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट बाय irradiating uranium fuel in a Cyrus reactors of Bark, where U-238 absorbs neutrons and transformed into plutonium-239, which was later chemically separated and used in the 1974 Pokhran device। तो वही बात मैं बताया यहाँ पे कि यूरेनियम 238 को आगे प्रोसेस करा करके प्लूटोनियम 239 प्राप्त किया जाता है और इसी को यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। और इसी को यूज़ किए थे हम लोग 1974 में पोखरण टेस्ट 1 में। तो उस टाइम फिर हमारे पास रिएक्टर भी आ गए थे अप्सरा जैसे, साइरस के जैसे। तो हमारा जो साइंटिस्ट हुआ करते थे वो लोग इजीली जो न्यूक्लियर मटेरियल बना लिया करते थे। उसके बाद से क्या हुआ कि 1962 में एक समझ लीजिए कि एक टर्निंग पॉइंट था 1962 हमारे लिए। उस टाइम इंडिया और चाइना वार चल रहा था, जिसपे चाइना हमारा जो लद्दाख वाला जो पार्ट है उस पर कब्जा कर लिया था। तो उस टाइम वार जो हुआ था उसमें हालांकि इंडिया का हार का सामना करना पड़ा, बाद में सीज फायर वगैरह भी हो गया था। मगर उसके बाद ही 2 साल बाद ही चाइना 1964 ईस्वी में अपना यूरेनियम न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, एटम बम बना लिया और ये 5वां देश बन गया। पहला देश था अमेरिका जो कि 1945 में किया था, दूसरा देश था रशिया, उस टाइम USSR बोला जाता था उसको, जो 1949 ईस्वी में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके बाद से फिर अपना ये यूनाइटेड किंगडम किया, फिर फ्रांस किया, फिर चाइना किया 5वां पे, फिर हम लोग किए, इंडिया किया 1974 ईस्वी में। तो 1964 में चाइना अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया और तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे जो होमी जहांगीर भाभा थे जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे उस टाइम, और उन्होंने ये 1966 ईस्वी में ऐलान कर दिया कि इंडिया भी 18 महीने के अंदर अंदर एटम बम बना सकता है। ये बात ग्लोबली उन्होंने अपने रेडियो के माध्यम से बातें कह दी, जिसके तुरंत 3 महीना बाद उनका प्लेन क्रैश कर गया और उनकी डेथ हो गई 1966 ईस्वी में। तो ये एक सस्पेंस था एक तरीक़ा से बोला जाए तो, ये थोड़ा सा एक षड्यंत्र भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, क्योंकि ये एक साजिश था। कई विद्वानों का मानना है कि एक साजिश था। उसके बाद से साथ ही जो लाल बहादुर शास्त्री थे उस टाइम के जो सपोर्टिंग नेता थे, उनका भी उस टाइम डेथ हो गया था। उसके बाद से फिर दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो राजा रमन्ना करके जो साइंटिस्ट थे वो फिर न्यूक्लियर पावर का भार संभाला, और उसके बाद से राजा रमन्ना वो न्यूक्लियर पावर का सपना को लेकर के आगे बढ़े। और 1974 में हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ पोखरण में, जो एक ही राजस्थान का एक जगह है पोखरण, उसी में ये टेस्ट किया गया था। और इस टेस्ट का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि ये गौतम बुद्ध के जन्मदिन के मौके पे ये टेस्ट हुआ था 18 मई 1974 में, तो इसलिए इसको स्माइलिंग बुद्धा कहा गया था। और उस टाइम हमारा प्लूटोनियम का यूज़ किया गया था। और
जब ये टेस्ट सफल हो गया उस टाइम जो डॉक्टर रमन्ना थे वो अपने उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थी वो आयरन लेडी थी। आयरन लेडी मीन्स इंदिरा गांधी थी, जो कि बहुत ही एक तरीक़ा से देखा जाए तो मतलब कि अच्छी प्रधानमंत्री रही और फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री थी और बहुत ही स्ट्रांग महिला थी। तो उनको कॉल करके बताया गया कि बुद्धा हैज़ ए स्माइल्ड, लाइक वो बताइए, डॉक्टर रमन्ना ने बोला। तो इस तरीक़े से हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। उसके बाद से इंडिया भी साइंटिफिक डिज़ाइन एबिलिटी प्राप्त कर चुका था और मटेरियल का प्रोडक्शन भी इंडिया कर सकता था। और उसके बाद से हालांकि ये टेस्ट जो हुआ था वो ग्लोबली डिक्लेयर नहीं किया गया था कि हमने ये टेस्ट किया है। हालांकि अमेरिका को पता चल गया था कि टेस्ट हुआ है और उसने फिर इंडिया पे सैंक्शन लगा दिए, यानी कि कोई इंडिया से कोई भी सामान नहीं दिया जाएगा, ना तो यूरेनियम दिया जाएगा, ना ही बहुत सारा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और मतलब कि इस पे बहुत सारा मतलब कि सैंक्शन लगा दिया गया, जिसके एवज में इंडिया धीरे धीरे मतलब कि इकोनॉमिकली डैमेज किया गया। और उसके बाद से जो दौर आया 1974 से 1998 में 98 तक कोई भी रिसर्च नहीं किया, कोई भी टेस्ट नहीं किया गया। और फिर समय आया 1998 का, जबकि दूसरा टेस्ट किया गया जो कि पोखरण 2 के नाम से जाना गया। और उस टाइम के जो नेता थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे और उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे लोग APJ अब्दुल कलाम जी थे और R चिदम्बरम थे। और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति, जिसमें कि इंडिया 5 न्यूक्लियर टेस्ट किया था। और इस टेस्ट को करने के लिए बहुत सारे मतलब कि गोपनीय चीज़ किया गया था, किसी को सीक्रेटली नहीं बता, किसी सीक्रेटली ये टेस्ट किया गया था। हालांकि अमेरिका सेटेलाइट ऊपर चला रहा था, घुमा करके वो अपना वीडियो वगैरह फोटो वगैरह निकालता रहता था, इसलिए इसको नाइट में किया गया था। 3:45 पे इसको किया गया था। और इसके लिए जितने भी एटम बम्स वगैरह थे वो उस टाइम मुंबई में मौजूद थे, मगर उसको राजस्थान तक लाने के लिए बहुत सारे ट्रक वगैरह में और भर करके उसके बाद से जितने भी साइंटिस्ट थे उनको एक मिलिट्री का ड्रेस पहना करके उनको लेकर के आया गया था उस पोखरण रेंज में। और फिर उन्होंने तकरीबन 150 से 200 मीटर तक का एक गड्ढा खोदा, उसमें वो जो न्यूक्लियर बम था उसको अंदर डाला गया और उससे जो केबल वगैरह निकला था उसको दूर ले जा करके फिर उसको मतलब कि टेस्ट किया गया था। ये टेस्ट ज़मीन के अंदर किया गया था, क्योंकि ऐसा रूल्स में था कि वो ज़मीन के ऊपर वायु में और पानी में आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए APJ अब्दुल कलाम जी का मानना था कि इसको अंडरग्राउंड किया जाएगा और वो किए लोग। और ये टेस्ट इतना सफल हुआ कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर के रूप में उभर करके दुनिया के सामने आया। और फिर इंडिया डिक्लेयर कर दिया नेक्स्ट डे, अटल बिहारी वाजपेयी पूरा दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिए कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। अभी हम संपूर्ण मतलब कि न्यूक्लियर पावर के रूप में हम लोग बन चुके हैं। और इस खुशी को लेकर के पूरे देश में खुशियाँ मनाई गई। और यही है, बाकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उसी टाइम का तस्वीर है। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ये हमारे अब्दुल कलाम जी हैं और ये बाकी सब देख रहे हैं कि सभी लोग मौजूद हैं। तो ये रहा हमारा सेशन आज का, जो कि न्यूक्लियर पे बेस्ड था। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। और लेकर के अभी इसी बात को लेकर के मैं अभी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।